नमस्कार, नेशन न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। प्रदेश के पहाड़ी और तराई के इलाकों में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आने से काफ़ी लोग प्रभावित होकर घर से बेघर और उन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और लोगों की हुए नुकसान और बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बहराइच और बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाके कैसरगंज तहसील के विभिन्न गांवों जो घाघरा से सटे हुए हैं, जहां पर काफ़ी कटान और बाढ़ के पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, उनमें से एक कैसरगंज क्षेत्र के विभिन्न गांवों का मौका मुआयना करते हुए वहां का हालचाल और शासन और प्रशासन द्वारा की गई राहत व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं इस प्रतिनिधिमंडल ने लोगों से क्या बातचीत की है और लोगों का क्या कहना है। प्रदेश के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसीम हैदर, प्रदेश के प्रांतीय महासचिव रियाजुद्दीन राजू, बहराइच के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीमुल्ला खां और बाराबंकी के जिलाध्यक्ष अखिलेश वर्मा सहित कई अन्य नेतागण मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं क्या रहा आज का इस बाढ़ पीड़ित इलाकों का राष्ट्रीय लोकदल का सर्वेक्षण। बहराइच जनपद में आई भीषण बाढ़ की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बहराइच पहुंचा। बहराइच पहुंचने पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में कैसरगंज में इस प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं प्रतिनिधिमंडल के मुखिया रामाशीष राय से। उत्तर प्रदेश में बहुत भारी धन जल की हानि हुई है। उसी क्रम में बहराइच और बाराबंकी के जनपदों में जो नुकसान हुआ है, इसको स्थलीय निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आज लखनऊ से चल करके आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने फ़ोन किया था और वो भी बड़ा चिंतित थे, बल्कि उन्होंने मुझसे एक आकलन भी लिया था कि आखिर कितना नुकसान हुआ होगा। पूरे उत्तर प्रदेश का एक आकलन करके मैंने उनको भेज दिया है, जिसको वो पार्लियामेंट में और संबंधित मंत्रालयों को और सरकार से बातचीत करके उठा रहे हैं। यहाँ हम लोग जो आज देखे हैं बाराबंकी में दरियागंज विधानसभा में बंधे के किनारे किनारे हम लोग बहुत सारे इलाकों को घूमते हुए आ रहे हैं। लोगों से पूछे भी हैं, जानकारी भी कुछ गाँव में लोगों द्वारा दी गई है। बाढ़ में लोगों को खाने के लिए कुछ चावल और कुछ थोड़ी सामग्री दे दी गई, लेकिन उनके मवेशी भी भूखे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। कितना नुकसान हुआ है, धान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, पानी ऊपर से चढ़ करके और मिट्टी से उसको ढक दिया है, भारी नुकसान हुआ है। उसके बारे में अभी तक कोई आकलन न किया जा रहा है, न किया गया है। इसलिए हम लोगों की जो देख करके जो बहुत कारुणिक दृश्य है, लोगों की सारी गाढ़ी कमाई जो अपने घर से और कर्जा लेकर के बैंकों से जो खेत में लगाए थे, वो सब पानी में बह गया है। सरकार को इसका आकलन करके और उचित मुआवजा तुरंत देना चाहिए। मवेशी जिनके मरे हैं उनको भी
उनकी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए और जो कर्जा है उसका ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर देनी चाहिए और जो पर्याप्त नुकसान जो हुआ है उसकी पर्याप्त उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। कैसरगंज तहसील के साइनपुरवा के पास के गांव चलेम्बा में ग्रामीणों ने क्या कहा बाढ़ की दशा को देखते हुए, आइए सुनने ग्रामीणों को। हमारे जिलाध्यक्ष हैं अनिल वर्मा जी, हमारा मंत्री के जिलाध्यक्ष, सब लोग यहाँ ठीक है राजनीतिक दल। तो हम लोग यही जानने के लिए कितना नुकसान हुआ है। सब धान डूब गया था, उधर भी ले लेना, धान देखो सारा डूब गया। अभी कोई नहीं पाल कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ भी हुआ वो अभी कोई आया नहीं, इंक्वायरी के लिए कोई नहीं आया। आप लोग पहले चलने वाला था पर छत पे रहे ये 4 दिन छत पर है जी। जब कोई सहायता नहीं, प्रधान के पास अब राकेश सिंह प्रधान है हमारे मौजे के अंदर, हाँ। उन्होंने के फोन करते करते हम लोग परेशान हो गए, लेकिन कोई सहायता नहीं किया, ना आए मौजे के देखने। कोई सरकारी कोई कर्मचारी हमारे लोगों के गांव में अंदर कोई नहीं। 4-5 दिन तो भगवान भरोसे रहे। भाई ईश्वर पैदा किया उसी के भरोसे रहे, है ना। पानी जब गिर नीचे गया तब हम लोग सुकून से नीचे उतरे। अभी तक कोई नुकसान का जायजा लेने के लिए अभी कोई भी नहीं आया है। हाँ। आज ये तिरपाल बढ़ रहा था, सरकारी से बढ़ रहा था, कोई अपने जेब से नहीं दे रहा। हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ से अत्ता पानी झाँप के गए, हाँ। यहाँ से। लेकिन नेकपाल से कहा कि तिरपाल दे दीजिए, हम लोग छत पे शीत गिर रहा है। हाँ। किसी बाल बच्चे बारिश होने लगे तो किसी बाल बच्चे बचाए तो दिया जाए। हाँ। लेकिन नेकपाल बोला कि तो यहाँ पर अरे बांस बल्ली गाड़ो तब तिरपाल देंगे। बताओ ये क्या तरीका है? बंधा पर बांध पर गाड़ो तो बांस बल्ली गाड़ो तब तिरपाल देंगे, ये क्या तरीका है? लड़का बताओ घर पर रखे, छत पर हम बंधे पर जाए आदमी सोने के लिए। सरकार का प्रशासन हम बनवाए। जी अमर सिंह नाम है मेरा। ये कौन सा गांव है? ये गुड़े नंबर 1 है। कौन सी तहसील में लगता है? गुड़े कैसे यहाँ बाढ़ आई थी? जी भयंकर बाढ़ आई थी। आप देख सकते हैं गन्ने में, इस रोड पे देख सकते हैं चाला लगी। बाढ़ से आप लोगों को कौन सी असर दिखाई दिया? आपको क्या नुकसान हुआ? हमारा पूरा खेती चला गया, घर चला गया, धान और घर में बहुत सब तकलीफ हुआ। हरा प्यास भैंस जानवर सब बहुत दिक्कत हुआ। इसके आगे और जाएंगे तो इसके बदले में शासन की तरफ से आपको सहायता भी तो मिली होगी? कुछ नहीं क्यों? कुछ नहीं दिया। भाई सरकार तो कह रही कि हम बराबर लोगों को सहायता दे रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, उनके राहत के लिए जो है नाव और टेंट गेंट भी लगाए जा रहे हैं। अरे सब जगह कुछ बटा है, हमारी जगह तो एक पूरी भी नहीं बटवाए। और मैं क्या एक नाव देंगे साहब। आदमी मर चुके, दवाल से गिर के मर चुके, आदमी डूब के मर चुके। डूबने के बाद में सरकार 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए देती, क्या करेंगे? 4 लाख में 3 लाख। प्रशासन के राहत कार्य को लेकर 100 रेती और 300 रेती मजारा टोकरी के ग्रामीणों का क्या कहना है? सरकार से क्या फैसला करेगा? हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से बात किया, हम कहे सर कोई व्यवस्था कहीं ठीक है, आप लोगों को वहाँ नप रहा है। पल्ली हमने कहा कि सभी को पल्ली दिया जाए। आज बंधा किनारे वालों को बंट रहा है राहत, बाढ़ राहत योजना बंट रहा है, और यहाँ के लोग सब परेशान हैं। जिसके घर में चूल्हा नहीं बना 3-3 दिन तक के, मैं प्रमाण देता हूँ दूंगा, उनकी हालत क्या होगी? आप बंधा किनारे बांट रहे हैं। जहाँ बांटना चाहिए, जहाँ पे पहुँच। उप जिलाधिकारी महोदय आए, तहसीलदार साहब आए, बंधा पर निरीक्षण कर चले गए कि बाढ़ ज्यादा है, आप यहाँ क्यों नहीं आए? जबकि यहाँ पानी आप खड़े हैं, इतना पानी चल रहा है। अब बता खतरे के निशान से है कि वो आए? सबसे ज्यादा प्रभावित खतरे के निशान से ये है ना, जहाँ आप खड़े हैं इतना पानी चल रहा है, जांग भर पानी चल रहा है।
तो वो लोग हैं कि ये प्रभावित ज़्यादा। पहले यहाँ कोई कार्य होना चाहिए कि वहाँ से शुरू कर देना चाहिए, हैं? प्रभावित किया क्यों? ये काम हो रहा है। आज 3 दिन 5 दिन से बढ़ रहा है। बदरौली मौजा बढ़ गया और कोहली बढ़ गया, उसके बाद जो है नौगैया बढ़ गया, 1100 रेती 300 रेती जितने पूर्वा इधर के हैं यहाँ कोई नाम नहीं लिया। मुआवजे में क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मुआवजा में कुछ नहीं मिला, यहाँ बचा हुआ क्या दिया? कुछ नहीं मिला, 1 पैसा कुछ राहत नहीं मिला है पर सरकार की तरफ से। प्रशासन के लोग अभी पूछने नहीं आए कितने मरे, पैकेट बांट के हजारों पैकेट बांचे। यहाँ कोई माइक लाल बता दे, चाहे डीएम साहब हो चाहे डीएम साहब हो, उप जिलाधिकारी महोदय, 1 लेंथ पैकेट हमारे गांव में किसी बटा हो तो बतावें। इस वक्त आप बहराइच की कैसरगंज तहसील के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या दिखा इस वक्त? भाई हम लोग तो यहाँ जो सुबह से दौरा कर रहे हैं उसमें जो देख करके जो विनाश लीला है, यहाँ तो गांव के गांव जो है जनता भयंकर जो है मुसीबत में फंसी हुई है। और ये गांव तो कटान के मुहाने पर खड़ा है, लगभग कई झोपड़ियाँ कट गई है और यहाँ के लोग किसी तरह से अपने देसी तकनीक के सहारा लेकर के बचाए हुए हैं अपने जो है घर को। और ये गांव बहुत ही संवेदनशील है, कभी भी ये विलीन हो सकता है नदी में, इसलिए सरकार को ऐसे गांवों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस गांव को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर मैं प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि उस गांव के लिए स्पेशल योजना बना करके इस गांव को कटने से बचाया जाए। ये 1100 रेती मझारा गांव है, मझारा तोकली गांव है, 1100 रेती मझारा तोकली ये कैसरगंज तहसील का गांव है। और इस गांव की एक बड़ी आबादी है, गरीब लोगों की आबादी है, 2-4 पक्के मकान दिख रहे हैं, सारे लोगों की झोपड़ी है और लोगों को मुसीबत हो रही है। अगर ये गांव कटा तो हजारों लोगों की मुसीबत, हजारों लोगों की जान मुसीबत में फंसेगी, सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित होंगे इससे। इसमें से आने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए।